हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लच स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपको आने वाले रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी एवं बीपीएससी के अन्य परीक्षाओं के लिए मदद करेगी। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 10 से 18 2025 के बीच गुआम, पश्चिमी प्रशांत में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो आपको पता होना चाहिए कि नवंबर 10 से 18 2025 में गुआम, पश्चिम प्रशांत में क्वाड देशों का एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ। और क्वाड देश में कौन कौन है? तो आपको पता होगा, पहला है इंडिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विल रिटर्न to the Olympic after how many years at 2028 लॉस एंजलिस? 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट कितने वर्षों बाद वापस आ रहा है? तो 2028 के लॉस एंजलिस में क्रिकेट लगभग कितने वर्ष बाद? 128 वर्ष बाद वापस आ रहा है। कितने वर्ष बाद? 128 वर्ष बाद। और 1900 में पेरिस ओलंपिक, कौन ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया। और किन के बीच खेला गया था? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इसमें ग्रेट ब्रिटेन जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट किस रूप में खेला जाएगा? तो क्रिकेट जो 2028 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 के फॉर्मेट में इसमें मेंस और विमेंस दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो नवंबर 2025 में अपने राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ गए थे? अंगोला और बोत्सवाना में। वहाँ से 8 चीते, कितने चीते भेंट किए गए कि भारत को? और बोत्सवाना की कैपिटल अगर पूछ ले तो क्या जवाब दीजिएगा? गैबरोन। क्या नाम है? गैबरोन। क्या नाम है? गैबरोन। बोत्सवाना का कैपिटल गैबरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा कौन सा विमान संयुक्त रूप से निर्मित किया जाएगा? तो कौन सा विमान दोनों मिलकर करेंगे? SG-100, ये रूस का विमान वाहक पोत है जो दोनों मिलके करेंगे, HAL और रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अक्टूबर 2025 को चक्रवात मोथा आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र से टकराया? तो 28 अक्टूबर को जो मोथा है वो किससे टकराया है? वो टकराया है काकीनाडा
किससे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तटीय क्षेत्र से टकराया है। और ये चक्रवात मूथा या मौजा कहते हैं। ये जो है किनके नाम पर रखा गया है? यमन के एक स्थान है, उनके नाम पर रखा गया है। मूचा एक स्थान है, उनके स्थान पर ये रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 8 पे कमीशन के अध्यक्ष जो है जस्टिस ए के माथुर है। कौन है? जस्टिस ए के माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 के मध्यवर्ती चुनाव में अर्जेंटीना के सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत किसने दिलाई? तो अर्जेंटीना के सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत मिली है वो जेवियर मिलाई के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? जेवियर मिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो 8वीं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये कहाँ हुआ है? ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 की थीम क्या है? तो थीम क्या है इसका विजिलेंस अवेयरनेस वीक का? ये है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR क्या है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो कंडक्ट हो रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसमें क्या होगा? चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने की विशेष अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया व्यापार मेला? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का थीम क्या है? तो 2025 का थीम क्या है? लोकल के लिए भूकल ग्लोब पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया? ये ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना? तो पहले ब्रिक्स 5 देश था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका बना था। लेकिन अब जो है 10 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। तो 5 सदस्य पहले और 5 सदस्य अभी बने हैं। तो कौन कौन 5 सदस्य हैं? तो एक है इजिप्ट, मिस्र बना है, दूसरा है इथोपिया, क्या बना है? इथोपिया। तीसरा बना है ईरान, और चौथा UAE, और 5वां बना है इंडोनेशिया। और सबसे लास्ट में कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश ने अपने पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल शाहीन X का सफल परीक्षण किया था? शाहीन X किसने किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने पर्वतीय क्षेत्रों को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन पर्वतमाला शुरू किया है? तो मिशन पर्वतमाला ऐसे तो ये सारे राज्य ने किया है, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर पूछ रहा है तो ये उत्तराखंड की है। ऐसे इसका आंसर हरियाणा और उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारत केन्या संयुक्त व्यापार मंच किस शहर में आयोजित हुआ? तो पहला कब हुआ था? 2003 में। और ये कौन सा शहर में हुआ था? केन्या के कैपिटल नैरोबी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में एक IQ एयर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पे है? तो कौन सा रहा? न्यू दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 30 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो कौन सी बनी है? ये कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा ग्रुप का है ये, जो 30 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो किसको दिया गया? ये गगन गिल को। जो दिया है गगन गिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित? तो G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? ये हुआ है पहली बार साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI संचालित न्यायिक सहायक न्याय साथी किस उच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस उच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने सरकारी योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए ई जानकारी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई जानकारी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। और अभी कौन है इनके? भजनलाल। भजनलाल मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अक्टूबर 2025 में किससे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा, आगे आने वाले एग्जाम में जरूर से आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को मिला था? किसको मिला है ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? तो भारत गौरव ट्रेन बहुत सारे चलती है, लेकिन ये पार्टिकुलर जो देश के साथ जो जोड़ती है वो है नेपाल। कौन है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप समिट किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो जो ग्लोबल स्टार्टअप समिट बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें ग्लोबल स्टार्टअप 20 समिट जो है वो हुआ है गुरुग्राम में। कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में दुनिया का पहला क्वांटम इंटरनेट उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया क्वांटम इंटरनेट उपग्रह, ये चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। अक्टूबर 2025 में ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? तो ट्विटर के जो नए कार्यकारी जो बने हैं वो बने हैं लिएंडा याकारिनो। कौन बने? लिएंडा। एलन मस्क ने छोड़ दिया है, अब कौन है? लिएंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने इंडो पैक 2025 नौसैनिक संवाद के दौरान किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? तो इंडो पैक 2025 जो रक्षा सहयोग किसके साथ किया है? ये वियतनाम के साथ किया है। अब वियतनाम का कैपिटल हनोई। क्या है? हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये दिल्ली रहा है। कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इसरो ने अपने स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षित किया? तो स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए इसरो ने किया है CMS-03। कौन सा किया है? CMS-03। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के नए अध्यक्ष जो बने हैं तुहिन कांत पांडे बने हैं। कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे बने हैं। किनका स्थान लिया है? माधवी पुरी पूछ, इनका स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? ये जीता है मारिया गार्सिया मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में उद्घाटित हुआ? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये उद्घाटित हुआ है ये बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनर पोलर मिशन 2025 के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी को सहयोग किया है? ये जेक्सा को सहयोग किया। किसको? जक्सा जो जापान की है उसको सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान इस साल 2025 का जो है वो है 102 102 में। अब पिछले साल जो था वो 111 कितना 111 था। ये 125 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व शहर संस्कृति शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये कल्चर समिट जो हुआ, वर्ल्ड सिटीज कल्चर समिट, वो हुआ कहाँ हुआ? टोक्यो में। कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक टेक फॉर भारत द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के लेखक कौन? तो टेक फॉर भारत जो है द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसके जो लेखक है वो नंदन नीलेकनी है। नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में किस भारतीय को चुना गया? तो किस भारतीय को चुना गया है? डॉक्टर बिमल पटेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछने का 100% चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत के पहले स्वदेशी विद्युत विमान का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जो है वो है ई हंसा या हंसा ई। क्या नाम है? ई हंसा या हंसा ई नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय एथलीट ने महिला भाला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो कौन है ये? वो खुद ही अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी, अन्नू रानी ने। किसने? अन्नू रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में शुरू की गई हरित कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो हरित कॉरिडोर को परियोजना का उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड बनाने का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो 2025 का जो एशियाई गेम हुआ है वो हुआ क्या? ये समर वाला नहीं, विंटर वाला। कौन सा? विंटर वाला था, वो चाइना में हुआ है। कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। और जो समर वाला जो होगा ना वो 26 में होगा, जो जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने हैं? ये बने मीन आंग हलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में घोषित अनुसार 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये अपना देश अहमदाबाद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के? तो पहले ही बता दिया कौन करेगा, ये साउथ अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में संगीत श्रेणी में यूनेस्को रचनात्मक शहर के रूप में किस भारतीय शहर को घोषित किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी CHSL के लिए। एग्जाम चल रहा है CHSL में, उसमें पूछा भी है कौन सा 2025 में संगीत श्रेणी में यूनेस्को रचनात्मक शहर के रूप में किस शहर को घोषित किया है? तो कौन सा शहर है? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? MP में। तो इस तरह हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कृपया करके इसको बार बार देखिए, जिससे आपको SSC CHSL और SSC CGL में आपको बेनिफिट मिले और आप की तैयारी अच्छी चले। इस तरह आपको धन्यवाद। थैंक यू।